आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट क्या कहीं बदल गया है कि क्योंकि जिस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात बने हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो शहबाज या फिर मुनीर है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार जो यहाँ पर बगावत है और वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों में देखने को मिला है। पीओके में शहर शहर पर आवाम सड़क पर उतर आई है, लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं, रोज तेज होती जा रही है ये इनकी मांग। इसी बीच प्रदर्शन से एक ऐसी तस्वीर आई है जो मुनीर और शहबाज के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करते हैं। प्रदर्शनकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार को सब्सिडी वापस लेनी है तो ले ले, ये मसला अब उनके और हिंदुस्तान के बीच में है। क्या कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे रास्ते। कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। बताइए सर, आटे वाली सब्सिडी जो इनको मिलती है, आटा मिलता है सब्सिडी से, अब वो 4,000 रुपए 40 किलो के लिए, वहां पर आटा जो है अगर पाकिस्तान में 2,000 किलो का है, 40 का जो कट्टा है आटा आता है 40 किलो का, वो जाकर पीओके में अब हो गया करीब 4-5 हज़ार रुपए 40 किलो का कट्टा। तो सर वो तो सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जब भारत की एक प्रतिनिधि थी, उन्होंने जवाब दे रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोगों को मारा जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए अब यूनाइटेड नेशंस को। तो कहीं ना कहीं क्या अब यह मसला जो वैश्विक स्तर पर भी उठेगा या फिर एक खुद मतलब जो खुद में खुद ही पीओके अब भारत का हिस्सा बन जाएगा? देखिए, वैश्विक स्तर पर तो हम देख चुके हैं कि यूएन कुछ नहीं कर पाता है। कितनी बार पाकिस्तान ने जो कुछ आतंकवाद किया हुआ है उसके बाद जिसको कहना चाहिए इवन अमेरिका तक ने भी जितना करना चाहिए नहीं किया आज रात। इस दृष्टि से अब तो लगता है कि वहाँ जो विद्रोह हो रहा है, देखिए मुजफ्फराबाद बहुत कम लोग हैं जो गए, मैंने उस समय देखिए पहले उनको गुलामों की तरह रखा गया, जो लोग वहाँ उनको कोशिश करके जो कब्जा करके देखा। मैं 2001-2000 उस समय हमें जाने का मौका मिला था और इसलिए मैंने देखा है उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या तो वो आतंकवादी तैयार करना चाहते हैं वहीं पर। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है इस समय जो भारत ने जो ऑपरेशंस किए हैं, अब मुजफ्फराबाद हो या उसके एरिया के लोग अब समझ चुके हैं कि भारत से या तो सुरक्षा मिल सकती है, वो आतंकवादी अड्डे बना करके आप रखें और वहाँ पर जो आप कह रहे हैं आटा की बात ही नहीं है। पहले या तो उनको जैसे कहते हैं कैदियों को रखा जाता है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग रहे हैं गुलामी की तरह। जो अफ्रीका में हम लोग जो चर्चा करते थे वो भारत में उस समय खबरें नहीं आती थी ना कोई ज़्यादा उसका प्रचार होता था। उससे स्थिति से देखा जाए तो वहाँ जो विस्फोट है बलूचिस्तान में है, पूरी पूरी ट्रेन उड़ा दी गई ना वहाँ, बिल्कुल वहाँ जो विद्रोह पैदा हो रहा है ये उसके लिए बहुत बड़ा संकट है। अब यूनाइटेड नेशन तो क्या करे, यूनाइटेड नेशन खाली वही कहता है कि भारत कुछ ना करे, भारत तो कुछ नहीं कर रहा है। अब तो वहीं पर लोग खड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिंध में, और सिंध में तो बहुत पहले भी भुट्टो के समय में भी, सिंध के समय में जब जो हुआ था, बांग्लादेश क्यों बना था। आज बिल्कुल कगार पर है पीओ को, जहाँ जब उसको मौका मिले, ये ठीक है कि अभी तो आज़ादी की बात कर रहा है लेकिन देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। अब उनको दिख रहा कश्मीर, यहाँ 1-1 करोड़ लोग जा रहे हैं, कश्मीर का इतना बन गया है जिसके लिए लोग हालैंड जाया करते थे ट्यूलिप के लिए। हम लोग उस समय सोचते थे हालैंड में जाकर देखेंगे, अब तो श्रीनगर जा रहे हैं। तो उसके बाद अब कश्मीर के लोग बेचैन हैं कि भाई ये मुनीर और वो लोग। अच्छा, मुनीर की एक लाइन कह रहा हूँ, अब मुनीर को तो बेइज्जती कैसी हो गई सारे उसमें ईरान वाले मामले में। उसने कह दिया ये तो कुछ नहीं किया, वो तो कतर ने किया, ट्रंप ने भी बोल दिया है। तो मुनीर को पहले उठाया और फिर जमीन पर गिरा दिया। इसलिए ये सब जिस तरह की स्थिति है तो ये उठापटक एक बार फिर से हम जरा हमारे